वेलकम वंस अगेन टू क्रॉसफायर एवरीबॉडी। और आपकी जानिब आऊंगी आबिद शेर अली साहब, फरमाइएगा। रजा हिरात साहब कहते हैं कि ये कोई हिंदुस्तान की फौज है कि जिनसे मुलाकात हो गई तो कोई बड़ी बात है। देखें, हमने एजेंसीज के रोल को डिफाइन किया है। अगर ये मुलाकात की बातें कर रहे हैं कि रजा हराज साहब 2002 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्ट हुए तो इनको क्या शाही मेहमानों ने आके पेट्रियट में डाल दिया था कि जी आप ले लें? तो वो कौन लोग थे जिन्होंने वो पेट्रियट बनाई थी? वो मैंने बनाई थी या नून ने बनाई थी या जीम ने बनाई थी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं जो बातें आपके सामने टीवी पर आके सुहाने, दूर के डोल सुहाने लगते हैं, वो एजेंसीज ने बनाई थी। ये पूछे रजा हराज साहब से, मैं ऑन ओथ कह दूंगा कि जी ये एजेंसीज ने पेट्रियट बनाई थी और वो हुकूमत काफ लीग के साथ मिलकर बना दी थी। तो ये तो फिर हिस्सा रहे हैं खुद एजेंसी के हाथों में। अगर आप इजाजत तो दें, बात करना और हमने हुकूमत की रोल को हमने देखे एजेंसीज के रोल को डिफाइन किया है। हम जब बाहर की दुनिया से बात अगर आप इजाजत हम अपने मुल्क की पाक फौज और अदारों के साथ आप अगर इजाजत दें तो यू नो फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड अपने गिरबान में भी झांक लेते हैं। आपको तो तजर्बा भी है, IJI में आप शामिल थे उस वक्त, तो पैसे दिए गए थे की रोशनी में बात की है। आप हमारे आबिद शेर अली साहब, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। उस वक्त तो पैसे दिए गए थे, आज क्या दिया जा रहा है? वह अदालतों में जाएं। उस वक्त भी मिनिस्ट्री, ये इनको मिनिस्ट्रियां दी गई, पेट्रियट बनी, अभी भी यही काम चल रहा है। ये कौन लोग इनको करीब ला रहे हैं? क्या दिया जा रहा है? पैसे दे रहे हैं फिर से, जिस तरह IJI को हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि कौन लोग करीब ला रहे हैं? ये तो चौधरी निसार साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे मालूम है, तो वो बताएं, पूरी कौम को बताएं। मैं आप ही से सुनता रहता हूं। शेर अली साहब, अगर आपको आज एजेंसियों के रोल पे इतना आपको नजर आ रहा है और इतना खतरा है तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पड़ी हुई है। आप जाए ना, आप लोग रो रहे हैं, आप लोग शोर मचा रहे हैं, आप जाए अगर सीरियस है। बात ये नहीं है मेयर, बात ये नहीं है, बात ये है कि पंजाब में पंजाब की हुकूमत इनको खतरे में नजर आ रही है। पंजाब की हुकूमत इनको खतरे में सवाल करने के जवाब दे दीजिएगा। कौन किसको प्रेशराइज कर रहा है? और मैं नाम बता दूंगा, मुझे मजबूर ना करे तो कौन उनको रोक रहा है बता दें। एक सेकंड चले जाएं, एक मिनट, बारी बारी मुख्तसर जवाब मैं आपसे लूंगी। मुझे शर्मिला साहिबा, आज रहमान मलिक साहब ने यह भी कहा है कि हमारे बाद सियासतदान है बैरूनी कुव्वतों के साथ जो है मुलव्वस हैं, खेल रहे हैं, उनके नक्शो कदम पे हैं कि हमारी एजेंसियों को बदनाम करें। कौन से सियासतदान है बीबी? देख, चौधरी निसार साहब, मुस्लिम लीग नवाज। Okay. आप मुझे एक बात बताइए कि ये क्या टाइमिंग है कि वहां से गार्डियन में छपता है, लीक्स निकलती हैं कि जी, और ये पहली दफा नहीं हुआ कि ISI को उन्होंने मलाइन करने की कोशिश की है, दिखाया है कि वो एक रोक एजेंसी है। और यहाँ पर चौधरी निसार साहब मुल्क की दूसरी बड़ी जमात के रहनुमा होने के नाते, ऑपोजिशन लीडर होने के नाते बहुत बहुत शुक्रिया आपका आबिद शेर अली साहब और शर्मिला फारूकी साहिबा और अकबर बाबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तीनों मेहमानों का। जितनी आपको समझ आई होगी, आई होप समझ लगी कि जितनी भी बातें कर रहे थे अवाम आज बहुत आगाह रहती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत में बाज़ औक़ात तब्दीलियाँ इतनी तेज़ी से होती हैं कि हमें खुद समझ नहीं आती कि क्या होने जा रहा है। 2011 भी इसी तरह का साल हमें मालूम होता नज़र आ रहा है कि जिधर हम देखते हैं कि हर जमात जो है उसका मौक़िफ़ भी तब्दील हो रहा है, हर सियासतदान है मौक़िफ़ भी तब्दील होता नज़र आ रहा है। इसी साल यके हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और काफ लीग भी जो है उन्हीं में फासले मिटने शुरू हो गए हैं। कल तक जिनके दामन पर बेनज़ीर भुट्टो के खून के छींटे दिखाई दे रहे थे, उन्हें आज मुफाहमत की वॉशिंग पाउडर में धोकर आज सर का ताज पहनाया जा रहा है। इमरान खान साहब भी अब उनके हाथ मिला रहे हैं कि जिनके खिलाफ वो फर्द जुर्म हाथ में लिए करते लंदन तक जा पहुंचे थे। काफ लीग को परवेज मुशर्रफ के जराइम का हिस्सेदार करार देकर कल तक कप्तान साहब जिन्हें टीम से बाहर निकालने का कहा करते थे बड़ी ऊंची आवाज में, आज उनका इस्तकबाल जमान पाक लाहौर और बनीगाला इस्लामाबाद में जो है वो किया जा रहा है। अब 3 साल से फ्रेंडली ऑपोजिशन का ताना सुनने वाली जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, उनके कराची में दफातर पर नामालूम लोग जो है वो बल्ला बोलने लगे हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब इतनी तब्दीलियां इतनी तेजी से होने लग जाएं तो फिर नाम किसका आएगा? मुनीर नियाजी मरहूम ने कहा था, इस शहर पे आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता। हमें लिखना ना भूलिएगा crossfire@dunianews.tv। Till I see you all again, have a wonderful night. Good night. Allah Hafiz.